साल 2022 की शुरुआत हुई तो देश कोविड की दूसरी लहर को परास्त और तीसरी लहर को बेदम करके यूपी सहित 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों में व्यस्त था। चुनाव हुए, नतीजे आए और अलग अलग राज्यों में सरकारों की ताजपोशी भी हो गई। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान में राजनीतिक दल हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। एक जगह चुनाव खत्म होते ही दूसरी जगहों पर मुकाबले की तैयारी शुरू हो जाती है। अब इसे इत्तेफाक ही कहा जाए या फिर कोई सियासी साजिश कि जिन राज्यों में ऐसे चुनावी मुकाबले होने हैं, वहां की फिजाओं में सांप्रदायिकता की जहरीली हवा घुलती जा रही है। छोटी छोटी घटनाएं बड़े सांप्रदायिक तनाव की वजह बन रही हैं। जरा जरा सी बात पर भीड़ सड़क पर उतर आती है और कानून व्यवस्था उपद्रवियों के रहमो करम पर पड़ी दिखाई देती है। मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसी घटनाओं का शोर मचता है। हर रोज किसी नए इलाके में इस तरह की खबरें सामने आती हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो या फिर दिल्ली और महाराष्ट्र, जहां या तो विधानसभा चुनाव होने हैं या निगम चुनावों का जोर है, या निगम चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां शहर शहर में तनाव बना हुआ है। बात राजस्थान की अगर की जाए तो यहां पर पिछले 1 महीने में ही 5 जिलों में सांप्रदायिक तनाव की ऐसी घटनाएं देखी गई जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी। 2 अप्रैल को करौली में हिंदू नववर्ष के मौके पर बाइक रैली पर कथित पथराव के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। जमकर आगजनी हुई, पथराव हुआ, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा रहा। इसके बाद 18 अप्रैल को अलवर जिले में बुलडोजर से मंदिर तोड़ने की घटना हुई और 22 अप्रैल को उसका वीडियो सामने आया तो बवाल खड़ा हो गया। 2 मई को जोधपुर में ईद और परशुराम जयंती के मौके पर खूब बवाल हुआ। यहाँ 10 मई को भीलवाड़ा में 20 साल की युवक की हत्या के बाद से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। 11 मई को हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता पर हमला हुआ, जिसके बाद वहां भी माहौल गर्मा गया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अगले साल चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान का सियासी मिजाज ऐसा रहा है कि यहाँ हर 5 साल बाद सत्ता, सरकार सब बदल जाता है। यही वजह है कि बीजेपी कमर कसे हुए है कि वो गहलोत के राज में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोप लगा रही है। पार्टी के तमाम बड़े नेता इन घटनाओं को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक कांग्रेस पर हमलावर हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तमाम घटनाओं को बीजेपी के सियासी प्रयोग कहकर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर अचानक से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जरूर आपको भी ये लगेगा, आप भी हमारी इस बात से निश्चित तौर पर सहमत होंगे। मध्य प्रदेश में बेहद शांत स्वभाव के माने जाने वाले इलाके मालवा निमाड़ में पिछले करीब 1 साल से सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। एमपी के मालवा क्षेत्र के 3 जिले उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में पिछले 1.5-2 साल में सांप्रदायिक हिंसा की छोटी बड़ी 12 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। 10 मई को खरगोन में रामनवमी के मौके पर निकले जुलूस में डीजे बजाए जाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रदेश सरकार के आदेश पर संदिग्धों के घर बुलडोजर से ढहा दिए गए। एमपी में हाल ही में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। इंदौर में भी मुस्लिम बाहुल बॉम्बे बाजार में मुस्लिम लिबास में 2 लड़कियां एक आदमी के साथ दिखी थी। पहचान पत्र देखा तो पता चला कि तीनों हिंदू हैं, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ, तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अगस्त में यहाँ एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की के साथ भागकर शादी की, जिसका वीडियो शेयर किया तो बवाल मचा। इसी महीने इंदौर के एक मुस्लिम युवक को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो हिंदू बस्ती में चूड़ी बेच रहा था। 25 दिसंबर 2020 को उज्जैन के बेगम बाग इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा की रैली पर कथित तौर पर पत्थर फेंकने के चलते हिंसा भड़की। 29 दिसंबर 2021 को इंदौर के चांदन खेड़ी और मंदसौर के डोराना गांव में वीएचपी नेताओं के द्वारा निकाली गई रैली के बाद हिंसा भड़की। ये रैली अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबला है।
एमपी में अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से कमलनाथ की अगुवाई में मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो शिवराज सरकार के तेवर इस बार बदले हुए हैं और यूपी की योगी सरकार के पैटर्न पर वो चल रही है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां पर हिजाब से शुरू हुआ हलाल तक विवाद पहुंच गया। कर्नाटक में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी यहां सत्ता में है। राज्य में उसका मुकाबला कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में ध्रुवीकरण की सियासत जोर पकड़ रही है। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने का विरोध करने के बहाने सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई और फिर हलाल, अजान और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान तक बात पहुंची। इतना ही नहीं, हुबली में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों, नजदीक स्थित एक अस्पताल और एक धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी घायल हुए थे। हुबली शहर में धारा 144 लगाना पड़ा और करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ एफआईआर भी दर्ज की गई। बात होगी अब गुजरात की। गुजरात में मामूली घटना हिंसा में बदली। चलिए वो भी आपको बताते हैं कि कैसे हुआ ये। गुजरात की बात करें तो वहां इस साल के आखिर में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मामूली सड़क दुर्घटना भी सांप्रदायिक दंगे का रूप ले सकती है? गुजरात के वडोदरा शहर में कुछ ऐसा हुआ, जहां पर 18 अप्रैल को सांप्रदायिक तनाव इतना फैला कि दो समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। एक धार्मिक स्थल और वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस हिंसा में 8-10 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। गुजरात में बीजेपी पिछले 27 साल से सत्ता में है और छठी बार सरकार में वापसी की कवायद में है। ऐसे में गुजरात के अचानक सांप्रदायिक हिंसा ने दो समुदायों के बीच तनाव बना दिया। बात महाराष्ट्र की करेंगे, वहां की स्थिति भी हम आपको बताते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के बहाने अजान, हनुमान चालीसा बजाने का जो विवाद छेड़ा, उससे सियासत खूब गर्मा गई। आप आए दिन जरूर इससे संबंधित खबरें देखते सुनते होंगे। राज ठाकरे खोलकर हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, जिसमें बीजेपी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में सियासी तनाव बना हुआ है। कुछ महीनों में मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी और ठाणे की कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं। बीएमसी पर फिलहाल शिवसेना का कब्जा है और राज ठाकरे अब बीजेपी के साथ मिलकर बीएमसी की सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं और यही माना जा रहा है इसके पीछे की वजह। तो हमने आपको बताया कि जहां जहां चुनाव की संभावना है, चुनाव होने वाले हैं, वहां वहां क्यों सांप्रदायिक तनाव इतना उबाल पर है। क्या यही परिपाटी चली आएगी अब? और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले के भी आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।